बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको लगता है कि वे जो याद करते हैं उसे भूल जाते हैं। परीक्षा के समय भी ऐसा होता है, जैसे उनको लगता है कि उन्होंने जो चीज़ पढ़ा था वो सारे के सारे उसके दिमाग से निकल गए। यह क्यों होता है और इसका निराकरण का क्या उपाय है, इस चीज़ को मैं आज बताने जा रहा हूँ। इसके लिए 5 पॉइंट महत्वपूर्ण है कि यह क्यों ऐसा होता है। इसका पहला कारण है कि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनरीक्षण और दोहराव हम नहीं करते हैं, जिसके कारण इन मौके में हमको लगता है कि हम विषय को भूल रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं है। अगर हम बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं, बार बार उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से वह हमारे दिमाग में ठहरेगा और जब हमको ज़रूरत होगी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, फोकस की कमी। दूसरा चीज़ है हम फोकस नहीं करते। हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा, हमारा आज उद्देश्य क्या है, हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं, उनका हमसे क्या अपेक्षा है, इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं देते हैं। फोकस की कमी के कारण हम विशेष रूप से अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हम जो भी पढ़ते हैं वह हमारे दिमाग में बैठता नहीं। वह जब तक हम पढ़ते हैं तब तक वह हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन बाद में वह हमारे दिमाग से निकल जाता है। इसलिए हमें पढ़ते समय, पढ़ने से पूर्व अपने गोल को, अपने सब्जेक्ट के फोकस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने से क्या लाभ होगा, पढ़ने से हम क्या बनेंगे, इससे हमारा भविष्य कैसा होगा, ये चीज़ को फोकस करना होगा और हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तीसरा चीज़ है डर, परीक्षा का डर और उसका चिंता। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा से डर जाते हैं क्योंकि वह अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद करते रहते हैं। उनको जब पढ़ने की समय होती है तब वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं और परीक्षा जब निकट आती है तो वह परीक्षा से डरने लगते हैं। उनको चिंता सताने लगती है कि मैं परीक्षा में लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए वह डर जाते हैं और डर के कारण जो उनके दिमाग में रहता है वह भी समाप्त हो जाता है, उड़ जाता है और कोई चीज़ उसको याद नहीं होता और वह परीक्षा में नर्वस हो जाता है और लिख नहीं पाता। तीसरा चीज़ है, हम आजकल के बच्चों को देखते हैं कि वह अपने जो समय है उसको मोबाइल और कुछ दूसरे चीज़ों पर ध्यान देते हैं, गेम खेलते हैं, पिक्चर देखते हैं, रील्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और जिससे उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है उस पर अधिक ध्यान देते हैं। यह काम अगर दिन में नहीं कर पाते तो रात में करते हैं, जिसके कारण वह सो नहीं पाते। उनका ध्यान हरदम मोबाइल्स पर रहता है, जिसके कारण उसमें नींद की कमी हो जाती है और नींद की कमी होने के कारण याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो जाती है और पूरा नींद नहीं लेने के कारण वह किसी चीज़ को अगर याद करते हैं तो याद नहीं होता। अगर याद थोड़े समय के लिए हो भी जाता है तो बाद में वह दिमाग से निकल जाता है। चौथा चीज़ है आत्मविश्वास। बहुत सारे विद्यार्थी को अपने आप पर विश्वास नहीं होता। वो सोचते हैं कि अन्य लोग हमसे ज़्यादा तेज हैं, अच्छा करेंगे और हम नहीं कर पाएंगे। इन्फीरियरनेस उनके दिमाग में आ जाता है और आत्मबल की कमी हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अच्छी तरह से वह किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं और उनको जो चीज़ याद है उसका वो रिमाइंड अपने दिमाग पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए
जरूरी है कि आत्मबल को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना कि दूसरे मुझसे अधिक नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, मैं उनसे ज़्यादा अच्छा हूँ। यह अपने दिमाग में, अपने दिल पे रखना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ और मैं अपने काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। आई कैन डू, एवरी टाइम एवरी स्टूडेंट कैन थिंक आई कैन डू। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, यह आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर यह दिमाग में आ जाएगा तो आपका दिमाग भी अच्छी तरह से चलेगा और आप अच्छे कर पाएंगे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे, और ध्यान देने से आपको याद भी होगा और परीक्षा से जो डर है वो डर भी निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम है करना है कि आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। यह सोचना है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और हम अच्छा करेंगे। दूसरे पर एकदम ध्यान नहीं देना है और अपने आप पर विश्वास रखते हुए अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ताकि जो चीज़ हम पढ़ें वह हमारे दिमाग में बैठ जाए और हम अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम में लिख पाएँ। हमें अभी एग्ज़ाम का समय है, यह समय बहुत कम है। इस समय अपने मन को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। इधर उधर अगर मन को भटकाएंगे तो पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाएगा, और फोकस नहीं हो पाएगा तो आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा, और आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को भटकाएं नहीं, मन को स्थिर करें, पूरा नींद लें, समय से सोएं, समय से खाएं। तो इससे होगा कि आपका नींद भी पूरा हो जाएगा और आप अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा कारण होता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते हैं। जब क्लास होती है उस समय आप कुछ दूसरे चीज़ों में अपने मन को लगाए हुए रहते हैं। दोस्तों से बातचीत करना, किसी को कुछ कर देना, किसी को कुछ प्रकार से उसको चिढ़ाना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, जिसके कारण पढ़ाई के समय जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस समय वो क्लास में अपना मन नहीं लगाते हैं, जिसके कारण जो चीज़ पढ़ाते हैं शिक्षक वह उनके दिमाग में नहीं बैठता है, और जब वो पढ़ते हैं उस समय उन चीज़ों को वो याद नहीं कर पाते, जिसके कारण उसे डर बना रहता है कि इस क्वेश्चन का हम उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो बच्चे क्लास जाते हैं वो क्लास में मन लगाकर ध्यान से शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं उसको सुने, क्या लिख रहे हैं उसको देखें। तभी कहीं जाकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चा शांति से पढ़ सके। माहौल भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर माहौल अच्छा होगा तो बच्चा अच्छी तरह से अपना पढ़ाई कर सकेंगे। इसलिए जब एग्ज़ाम का समय हो तो घर का वातावरण पढ़ाई के योग्य होना चाहिए, जिससे कि बच्चे कंसंट्रेट होकर पढ़ सकें और अपना एग्ज़ाम की तैयारी विशेष रूप से कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा लिख सकें।